हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली बात करती हूँ इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। और इस कोर्स से रिलेटेड सारी ही इन्फॉर्मेशन हम अपने इस चैनल के माध्यम से बच्चों को देते हैं। मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ कि जो भी बच्चे इग्नू से कोई भी अलग अलग प्रकार के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इसमें इग्नू में साल में 2 सेशन में एडमिशन होते हैं, जनवरी के सेशन में और जुलाई के सेशन में। जब जनवरी में एडमिशन होते हैं तो 3 से 4 महीने एडमिशन चलते हैं, जैसे कि 2026 के एडमिशन स्टार्ट है। 31 जनवरी आपको लास्ट डेट दिखाएगी, बट ये भी आगे बढ़ती है, लगभग 2 महीने एडमिशन चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इंफॉर्मेशन लेके आए उन बच्चों के लिए जिन्होंने डीईसी में कोर्स में एडमिशन लिया था और एग्जाम्स दे चुके हैं। और रिजल्ट कब आएगा मैडम, मार्कशीट कैसे आती है, क्या इसके लिए अप्लाई करना होता है, क्या इसको लेने स्टडी सेंटर जाना होता है, क्या रीजनल सेंटर जाना होता है, ऐसे बहुत सारी क्योरीज बच्चों को आ रही हैं। और रिजल्ट कहाँ चेक करना होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको अपडेट्स जो भी इग्नू से रिलेटेड है या डीईसी कोर्स रिलेटेड है मिलती रहे। चलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। सॉरी, जिन भी बच्चों ने दिसंबर 2025 में अपना एग्जाम दिए थे, पुराने बच्चे भी हो सकते हैं, जनवरी 2025 वाले बच्चे तो होंगे ही, बट कुछ पुराने बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने बैक रह गई होगी या नहीं दे पाए होंगे, तो वो सभी का रिजल्ट कब आएगा। देखिए इग्नू क्या कहता है, पहले मैं वो बता दूं, फिर क्या है वो तो फिर आप जान ही जाएंगे। इग्नू के नियम के अनुसार हमारे पेपर के 40 दिन के अंदर हमारे रिजल्ट आने होते हैं। ठीक है, बट डिपेंड करता है स्टडी सेंटर पे, रीजनल सेंटर पे कि वो कब अपडेट करते हैं। ठीक, तो समझ लीजिए आपका जब एग्जाम हो गया उसके 40 दिन के बाद आप क्या करिए, अपना जो रिजल्ट है वो चेक करना स्टार्ट कर सकते थे। मैडम कहाँ करें, मैं तो कहूंगी ग्रेड कार्ड स्टेटस चेक करिएगा। ग्रेड कार्ड स्टेटस जो होता है ना, कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है आपको, इग्नू ग्रेड कार्ड स्टेटस पे जाना है। वहां पे आपसे सब्जेक्ट पूछेगा, आपको अदर्स पे जाना है, क्योंकि हम ना हमारा डिग्री वाला कोर्स है, ना हमारा जो ग्रेजुएशन वाला कोर्स है, ना पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, हमारा अदर्स में आता है। तो अदर्स यानी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स है हमारा। वहां पे फिर हमको डीईसी डालना है और अपने एनरोलमेंट नंबर डालना है। तो जो ग्रेड कार्ड स्टेटस होता है ना, वहाँ असाइनमेंट के नंबर भी शो होते हैं, एग्जाम्स के नंबर भी शो होते हैं, और आपका डीईसी 4 प्रोजेक्ट के नंबर भी वहीं शो होते हैं। ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में पूरे आपके असाइनमेंट के नंबर शो होते हैं, राइट हैंड साइड में आपका जो है एग्जाम्स के नंबर शो होते हैं, और बॉटम में आपके डीईसी 4 के नंबर शो होते हैं। लैब 1 लैब 2, लैब 1 लैब 2 सब 100 नंबर के हैं। आपके असाइनमेंट भी पूरे 100 नंबर के हैं और आपके एग्जाम्स भी पूरे 100 नंबर के हैं। सब में आपको 35 के ऊपर नंबर लाना है या 35 लाना है, तो आप पास हो जाएंगे। अब मान लीजिए कोई बच्चा पास हो गया है ना, मतलब मान लीजिए, मतलब सभी पास होना ही है, क्योंकि उम्मीद है कि सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, असाइनमेंट अच्छा बनाया, प्रोजेक्ट अच्छा बनाया है, तो घर मार्कशीट आ जाती है। उसके लिए कुछ भी अप्लाई नहीं करना होता, ऑटोमेटिकली मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसको हम डिग्री बोलते हैं वो भी इग्नू भेजता है। ठीक है, इसके पहले रिजल्ट को लेकर परेशान नहीं होना, प्रोजेक्ट के रिजल्ट को लेकर परेशान नहीं होना। टाइम लगता है, 6-6 महीने लगते हैं रिजल्ट अपडेट होने में, क्योंकि क्या होता है ना कि किसी स्टडी सेंटर में बच्चे ज़्यादा हैं तो टाइम लग जाता है। प्रोजेक्ट के रिजल्ट की बता रही हूँ, 6 महीने लग जाता है। बाकी जो आपका असाइनमेंट और जो आपका एग्जाम है, इसका रिजल्ट आपका 2 से 3 महीने के अंदर अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो आप अपडेट के लिए वेट करिएगा, एकदम पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। और प्रोजेक्ट के लिए भी परेशान नहीं होना, जो भी नंबर हैं, आप पास हो फेल हो, जो भी आपके ग्रेड कार्ड स्टेटस में नंबर शो होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर आपने स्पीड पोस्ट किया था तो आप ट्रैकिंग आईडी से ट्रैक करते रहिएगा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यहाँ तक समझ में आया, तो पैनिक नहीं होना, किसी को कॉल मैसेज ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप ध्यान रखिए, जो मैं ध्यान से बता रही हूँ, कि आपके असाइनमेंट और आपके प्रोजेक्ट सबमिट होने के बाद, स्पेशली एग्जाम्स का बता दूं कि 2 से 3 महीने लगता है नंबर अपडेट होने में, और प्रोजेक्ट में भी 2 से 3 महीना लगता है, लेकिन कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं, जैसे बहुत बच्चों के अभी लगे, क्योंकि सबका दिल्ली जाता है तो चेक होने में समय लगता है। और जो भी नंबर आएंगे आपके ग्रेड कार्ड में ही शो होंगे। ठीक, मार्कशीट कैसे आती है मैडम, देखना चाहते हो मार्कशीट कैसे आती है बाई पोस्ट? चलो, ये रही मार्कशीट, ऐसे भेजता है इग्नू। ठीक, ये दिख रहा है इग्नू का लोगो, ये ऐसी मार्कशीट आपकी आती है। ठीक, यहाँ एड्रेस लिखा होता है, ये मेरी मार्कशीट है, बहुत पहले आई हुई है, बट मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आती है। ये आती है मार्कशीट, ये रही मार्कशीट। अब मार्कशीट में वो ग्रेड कार्ड में ना अंतर होता है, मतलब जो आपका ग्रेड कार्ड स्टेटस होता है ना, आप जब देखते हो ऑनलाइन, तो वहाँ नंबर अलग दिखेंगे और आपको यहाँ नंबर अलग दिखेंगे। ये जो एक लाइन बनी हुई है यहाँ नीचे, यहाँ आपका परसेंटेज है, देखिए मेरा ना 71% दिखेगा आपको, ये देखिए 71%, वो मैं आपको दिखा दूंगी, अलग से स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा।
तो ये एक्चुअली क्या है ना कि जो हमारे मार्क्स होते हैं, थ्योरी के मार्क्स, जो पेपर के मार्क्स हैं, उसका 70% होता है। यही उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है नीचे, आप पढ़ लेना। 70% हमारे जो थ्योरी के मार्क्स हैं पेपर है वो इंक्लूड होता है, और 30% जो है हमारा असाइनमेंट का मार्क्स ऐड होता है, इससे हमारा रिजल्ट बनता है। और जो प्रोजेक्ट में लैब 1 लैब 2 है उसमें भी सेम यही प्रोसीजर है कि लैब 1 का 30%, लैब 2 का 70%, ऐसे मार्क्स ऐड होके फिर आपका रिजल्ट तैयार होता है और ऐसे मार्कशीट आपके घर आ जाती है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, खुद कुछ भी अप्लाई नहीं करना होता मार्कशीट के लिए, खुद ही इग्नू जैसे आपका ग्रेड कार्ड में शो हो गया कंप्लीट, विद इन 1 मंथ आपकी मार्कशीट आपके घर आ जाती है। और पता है साथ में क्या आता है? साथ में आता है आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिसको आप डिग्री भी बोल सकते हो, प्रोविजनल होता है। ठीक है, ये बाकी अगर आपको खुद चाहिए दीक्षांत समारोह में आप जाना चाहते हो तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं, आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे इग्नू की, वहाँ पे जो आपका दीक्षांत समारोह करता है इग्नू, उसका है डिटेल, या फिर आप अपने स्टडी सेंटर वालों से कॉल करके बात करके, बस जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बता दूं कि जो डीईसी कोर्स है ना, इसमें जो दोनों सर्टिफिकेट हमारे आए हुए हैं ये ही काम के होते हैं मेनली, तो ये मार्कशीट हमारी काम की होती है। और अगर आप जाना चाहते हो कि आपका कॉन्वोकेशन सेरेमनी आप अटेंड करो, जिसको हम दीक्षांत समारोह बोलते हैं, जहाँ पे अलग से आपको फिजिकली भी दी जाती है मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, और बाकी आप बाई पोस्ट भी मंगवा सकते हो। उस रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे पूछा जाता है, 600 से 700 रुपये फीस लगती है, वो आप ऑनलाइन चेक कर लेना, बाकी जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप चाहते हो कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रही भाई इस प्रकार से आपकी जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट इग्नू खुद भेजता है, कहीं कुछ परेशान नहीं होना, मैं बार बार बता रही हूँ। ग्रेड कार्ड में सब कंप्लीट शो हो गया, इट मीन्स आपकी मार्कशीट, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इट मीन्स इसको हम डिग्री बोलते हैं, इग्नू खुद आपके ऑफिशियल एड्रेस पर स्पीड पोस्ट करके भेजता है, वो एड्रेस जो आपने अपने एडमिशन के दौरान भरा था। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। वो बच्चे जो अपना असाइनमेंट और अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं हमारे मार्गदर्शन में, मिनिमम चार्जेस में, बहुत मिनिमम चार्जेस में, हम गाइडेंस के साथ पीडीएफ सेल करते हैं। मैं और मेरी टीम हाथ से बनी हुई फाइल सेल नहीं करते। हम इसका कारण बता दें, मैं खुद ही अलग अलग इग्नू स्टडी सेंटर्स वगैरह में जाती हूँ, बच्चों से कोऑर्डिनेट करती हूँ, प्रिंसिपल से मिलती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अलग अलग कोर्सेस इग्नू से कर रही हूँ। 3 से 4 कोर्सेस मैंने इग्नू से किया हुआ है, मैं लगातार जुड़ी हुई हूँ इग्नू से, ताकि बच्चों के प्रोस्पेक्टिव से मैं बच्चों को समझा पाऊँ। तो अपनी असाइनमेंट की फाइल, अपनी प्रोजेक्ट की फाइल आप खुद बनाएं, ठीक है, अपने हाथ से। बाकी मैं हर बार जो बताती हूँ, चॉइस इज योर, आपको क्या करना है, कहाँ से लेना है, क्या लेना है, इट्स योर पर्सनल चॉइस। बट इग्नू कहता है कि बच्चे जो ये कोर्स कर रहे हैं, चाहे डीईसी हो चाहे कोई भी कोर्स हो, अपने असाइनमेंट और अपने प्रोजेक्ट की फाइल अपने हाथ से लिखकर ही सबमिट करना है। ठीक है, डीईसी कोर्स में ना कोई क्लासेस नहीं होती, इसके लिए परेशान नहीं होने की, मैडम मेरी तो क्लासेस ही नहीं हुई। एक इंडक्शन मीटिंग होती है, आप जाना चाहो तो चले जाओ, कन्वीनियंट हो तो, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी यही सारी बातें बताते हैं जो हम लोग बताते हैं, कि आपको असाइनमेंट अपने हाथ से बनाने हैं, लिखी लिखाई कहीं से कुछ नहीं लेना है, प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, कोई बच्चे जो हमसे लेना चाहते हैं, हम बता दें कि हम सारी चीज़ें अपडेटेड ही देते हैं, कोई भी ओल्ड चीज़ नहीं देते। दूसरी बात, जो बच्चे मुझसे प्रोजेक्ट और असाइनमेंट का कॉम्बो लेते हैं, वो मेरे साथ उनके एग्जाम्स के बाद तक भी जुड़े रहते हैं, क्योंकि उसके पूरी जर्नी में हम उनके साथ होते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी होती है असाइनमेंट प्रोजेक्ट बनाने के दौरान जिसमें बच्चों को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, तो हम और हमारी टीम, हमारी पॉलिसीज ये है कि जो बच्चे हमसे कॉम्बो पूरा लेते हैं, हम उनको पर्सनली गाइड करते हैं, क्योंकि आप कॉलेज जाते ही नहीं हो, आप बार बार इंडक्शन मीटिंग होती नहीं है, आपके स्टडी सेंटर आपको कुछ ज़्यादा बताता नहीं है, तो हम और हमारी टीम पर्सनली बच्चों को गाइड करते हो। और अभी तक का रिकॉर्ड है, मेरे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए हैं, बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं, लोगों के सर्टिफिकेट्स घर आ गए हैं, मार्कशीट्स घर आ गई है। सभी ने हमें बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस भी किए हैं कि थैंक यू मैम, आपका सपोर्ट, आपने हमें प्यार दिया, आपने सपोर्ट किया, गाइड किया। और ऐसे बच्चे हमारे जो हैं जिन्होंने अपना इस कोर्स के दौरान अपने अलग अलग जगहों पे प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब भी कर रहे हैं, और कुछ बच्चों ने अपना स्कूल्स भी खुद भी, आप प्री प्राइमरी अपने सर्टिफिकेट के बेस पे खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स हैं आपका डीईसी कोर्स करने का। दूसरी बात की बात ना, मिनिमम चार्जेस में ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी आपको ये कोर्स करा रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो डिटेल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। अगर आपको सॉल्व फॉर्म में असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीज़ें परचेस करना है, और ये कोर्स हमारे मार्गदर्शन पे करना है, मतलब हम एडमिशन नहीं करवा दे। देखिए बता दूं, एडमिशन के लिए किसी की जरूरत पड़ती भी नहीं है, आप खुद किसी भी ऑनलाइन सेंटर जाओ, करवा लो। अननेसेसरी जो अफवाहें फैली हुई है, भाई इतने रुपए दे दो हम सब करवा देंगे, फाइल भी हम बना देंगे, ये सब कर देंगे, हालांकि चॉइस इज योर, मैं हर बार आपसे बोलती हूँ, बट मैं सलाह देती हूँ बच्चों से, इजीली एडमिशन ले लो। 4,500 लगभग फीस होती है इग्नू में डीईसी कोर्स की। इसके बाद आपको कोई फीस नहीं लगती, बस एग्जाम फीस और 1100 रुपये लगती है, बस और कुछ नहीं है। बाकी अगर हमसे लेना चाहते हैं तो हम बच्चों को
₹1000 से बहुत अंदर में और मिनिमम चार्जेस में पूरे अपडेटेड असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, गाइडेंस पूरा हम देते हैं। ए टू जेड डेटा हम देते हैं लिखने का विद गाइडेंस। ठीक है स्टूडेंट, नंबर दिख रहा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ही कॉल मैसेज कर रहे हैं। अगर आपने किसी और से लिया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे ही गाइडेंस लें, है ना। लेना चाहते हैं तो ही इस नंबर का उपयोग करें। ये नंबर उन्हीं बच्चों के लिए जो असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए मटेरियल परचेस करना चाहते हैं। टोल फ्री नंबर नहीं है, क्योंकि बच्चे ना मिसयूज करते हैं नंबर का, तो मिसयूज मत करिए। अगर आप बनाना चाहते हैं प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मिनिमम चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे गाइडेंस के साथ। उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप और हम मिलके बदलते हुए हमारे इस देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।